नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज एमपी। आपके साथ मैं हूं राशि। वक्त हो चला है मध्य प्रदेश की कुछ बड़ी और खास खबरों का। मध्य प्रदेश की खबरों से अपडेट रहने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सीएम शिवराज का तंज, जो लोग कल तक राम नाम पर ताना कसते थे वही आज राम भक्ति कर रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बयान दिया है। आपको बता दें कि ध्येयनिष्ठ राष्ट्रवादी पत्रकारिता के लिए स्वदेश को उन्होंने बधाई दी है, साथ ही विपक्ष पर निशाना साधा है। सीएम शिवराज ने कहा कि जो लोग कल तक राम नाम और राष्ट्रवाद को लेकर ताने कसते थे आज वही राम भक्ति कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने अवसरवादी पत्रकारिता करने वालों को भी घेरा, साथ ही स्वदेश समाचार पत्र के स्वर्ण जयंती कार्यक्रम में शामिल होने ग्वालियर पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आज से व्यावसायिकता वाले दौर में ध्येयनिष्ठ मूल्य आधारित राष्ट्रीय विचारधारा की पत्रकारिता ही स्वदेश की विशेषता है। उन्होंने कहा कि आजादी के पहले का दौर अलग था, उसके बाद का दौर अलग है। अब कोई राष्ट्रीयता की बात करता है तो उसे संकीर्ण संप्रदाय कह दिया जाता है, लेकिन मुझे खुशी है कि स्वदेश ने अपने विचार आधारित पत्रकारिता को खोने नहीं दिया। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री का बयान, प्रदेश में न आए कोरोना की कोई लहर, इसके लिए हर दिन भगवान से प्रार्थना करता हूं। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने कोरोना की तीसरी लहर को देखकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य में तीसरी लहर ना आए, इसके लिए मैं हर दिन सुबह उठकर भगवान से प्रार्थना करता हूं। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि प्रदेश के सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित रहें, इसके लिए मैं हर दिन भगवान से विनती करता हूं। राजगढ़ के जिला अस्पताल में एक कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने कहा कि प्रदेश में अब कोई संक्रमित ना हो और ना ही कोई लहर आए, इसके लिए मैं हर दिन याचना करता हूं। और स्वास्थ्य मंत्री ने कार्यक्रम के मंच से कहा कि आप लोगों को पता ही नहीं होगा कि अफ्रीका में कोरोना का नया वेरिएंट आ गया है। उन्होंने कहा कि कई साथी मुझसे पूछ रहे हैं कि हम लोग तो पूरा प्रयास कर रहे हैं। अभी मध्य प्रदेश में कोरोना पूरी तरह कंट्रोल की स्थिति में है, लेकिन फिर भी हमने कई जगह कोविड अस्पताल बनवाए हैं। भोपाल, बुधनी, मंडीदीप और मंडला, बीना में अनेक जगह अस्पताल बने हैं। मध्य प्रदेश के शासकीय कार्यालयों में बिजली के उपयोग के लिए गाइडलाइन। मध्य प्रदेश के सामान्य प्रशासन विभाग ने शासकीय कार्यालयों में बिजली के उपयोग के लिए गाइडलाइन जारी की है, क्योंकि मध्य प्रदेश में बिजली उत्पादन कम होता जा रहा है, अतः 10% बिजली की बचत करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। शायद ये पहली बार है जब सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा सर्कुलर जारी किया गया है, यानी कि भविष्य में ऐसा भी हो सकता है कि जिन ऑफिस में सामान्य प्रशासन विभाग के ऊर्जा की बचत के नियमों का उल्लंघन हो, वहां इस तरह से कर्मचारियों को दंडित किया जाए। डीजल वाली लोडिंग रिक्शा इलेक्ट्रिक वाहन से बदलो, 2 साल तक इंदौर निगम के स्टेशन पर चार्जिंग मुफ्त। शहर की आबोहवा सुधारने के लिए अब नगर निगम ने एक बड़ा कदम उठाया है। शहर में लोडिंग वाहन चलाने वाले रिक्शा चालक अपने वाहन इलेक्ट्रिक वाहनों से बदलने पर लोन तो दिलवाया ही जाएगा, साथ ही साल तक निगम के स्टेशनों पर मुफ्त चार्जिंग भी उपलब्ध करवाई जाएगी। इस संबंध में 2 दिन बाद शहर के विभिन्न व्यापारिक संगठनों से चर्चा कर इसे अंतिम रूप भी दिया जाएगा। इसके साथ ही निगम शहर भर में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन बनाएगा। शहर में स्वच्छता में लगातार 5 बार नंबर बनाने के बाद अब शहर की आबोहवा का स्वच्छ करने की योजना है। इसमें 2 दिन पहले हुई बैठक में शहर में डीजल संचालित लोडिंग वाहनों को बंद करके उनके स्थान पर इलेक्ट्रिक वाहनों को चलाने का प्रस्ताव रखा गया था। ऐसे पुराने डीजल लोडिंग वाहन के स्थान पर लोडिंग ई रिक्शा को विकल्प के रूप में हम देख रहे हैं। इसके लिए लोडिंग ई रिक्शा के डिस्ट्रीब्यूटर एवं वाहन चालकों से चर्चा की गई है। उन्होंने हमें बताया कि पुराने डीजल लोडिंग रिक्शा, इस पर प्रतिदिन 300 से लेकर 400 रुपए का डीजल के रूप में खर्च होता है। कोरोना के कारण माता पिता को खोने वाले बच्चों के लिए योजना। कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण अपने माता पिता को खो देने वाले बच्चों के लिए अब सरकार ने पीएम केयर्स योजना शुरू की है। इसके लिए आवेदन मंगाए गए हैं। आपको बता दें कि 30 से अधिक बच्चे इस योजना का लाभ अभी तक ले रहे हैं। अधिकारियों के अनुसार अपने माता पिता या कानूनी अभिभावक अथवा दत्तक माता पिता को खोने वाले बच्चों के लिए भारत सरकार के द्वारा पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना प्रारंभ की गई है।
महिला बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी रामनिवास बुधोलिया ने बताया कि जिले के ऐसे बालक बालिका जिनकी आयु 18 वर्ष से कम है, जिन्होंने कोविड-19 के कारण 11 मार्च 2020 के बाद अपने माता पिता या कानूनी अभिभावक अथवा दत्तक माता पिता या जीवित माता पिता को खो दिया है, उन्हें योजना के तहत लाभ दिया जाएगा, सहायता प्रदान की जाएगी। जिला कार्यक्रम अधिकारी ने जन सामान्य से आग्रह किया है कि योजना के तहत पात्र बच्चे की जानकारी होने पर वो उनके आवेदन https pmcaresforchildren.in पोर्टल पर रजिस्टर कर सकते हैं या महिला बाल विकास कार्यालय बाल कल्याण समिति को भी आवेदन दे सकते हैं। सागर में युवाओं को रोजगार का अवसर, 30 नवंबर को लगेगा रोजगार मेला। टीम लीडर और टेक्निकल हेल्पर जैसे पदों पर होगा चयन। 30 नवंबर को रोजगार मेले में 25 कंपनियां शामिल होंगी। टीम लीडर और टेक्निकल हेल्पर जैसे पदों पर चयन होगा। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के तहत सागर जिले के बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए 30 नवंबर सुबह 11 बजे शासकीय महाविद्यालय बड़तुमा मकरोनिया में रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। रोजगार मेले में प्रदेश समेत अन्य प्रदेशों की 25 कंपनियां शामिल होंगी। इस दौरान साक्षात्कार लेकर आवेदक का चयन किया जाएगा। विभिन्न पदों के लिए कक्षा 8वीं से स्नातक तक शैक्षणिक योग्यता, ITI और डिप्लोमा होना चाहिए। 9 से 25 हजार का वेतन मिलेगा। रोजगार मेले में कंपनियां आएंगी। मेले में कई पदों पर चयन होगा। रोजगार मेले में आने वाली विभिन्न कंपनियों में रिक्त पद एग्जीक्यूटिव हेल्पर, फील्ड एग्जीक्यूटिव, सेल्स मार्केटिंग, टेक्निकल ऑपरेटर, टेक्सटाइल ट्रेनर, सिक्योरिटी गार्ड और टेलर डिलीवरी एसोसिएटिव और टेलीकॉलर, टीम लीडर, पैकर्स, एसोसिएटिव असिस्टेंट आदि पदों पर चयन किया जाएगा। शहर में नहीं थम रहा डेंगू मरीजों की संख्या का सिलसिला। 6 नए मरीजों सहित अब तक 1104 चपेट में, 11 एक्टिव, 6 एडमिट। शहर में डेंगू की मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे में 6 नए मरीज मिले हैं। इनसे कुल मरीजों की संख्या 1104 हो गई है। एक्टिव मरीज 11 हैं, जबकि 6 मरीज एडमिट हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि बीते सालों में यह अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। जो नए मरीज मिले हैं वो अम्बेडकर नगर, ब्रिज विहार कॉलोनी, साजन नगर, विक्रम नगर, खातीपुरा, मदीना नगर, आजाद नगर क्षेत्र के हैं। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील की है कि अपने घर परिसर और आसपास गंदा पानी जमा न होने दें। लोगों से अपील की गई है कि वो पानी जमा नहीं होने दें और निकासी का प्रबंध करें। एडीज मच्छर पानी जमा होने की स्थिति में सक्रिय हो जाते हैं। मच्छरों की प्रकृति ये है कि ये दिन में ही काटते हैं, फिर कुछ समय बाद इसकी चपेट में आए लोगों को तेज बुखार, शरीर लाल चकत्ते पड़ना, सिर, हाथ, पैर और बदन में तेज दर्द, भूख ना लगना, उल्टी, दस्त, गले में खराश, पेट में दर्द और लीवर में सूजन जैसे आदि लक्षण दिखते हैं। ऐसे में संबंधित व्यक्ति को डॉक्टर को तुरंत दिखाना चाहिए। आम आदमी की जेब पर लगा तगड़ा झटका। दोगुने दाम पर बिक रही सब्जियां। टमाटर 80 रुपए किलो। लगातार बढ़ती महंगाई ने लोगों के घरों का बजट बिगाड़ कर रख दिया है। पिछले कुछ दिनों से पेट्रोल, डीजल मूल्य वृद्धि के साथ ही सब्जियों के दाम आसमान छूने लगे हैं। टमाटर तो 70 से 80 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। बटला 100 से 120 रुपए के करीब है। तो वहीं हरी सब्जियां, धनिया, गोभी, मटर, पालक, टिंडा आदि के भाव पिछले महीने से दोगुने हो गए हैं। थोक मंडी में कुछ दाम कम हुए हैं, लेकिन खेरची विक्रेताओं ने दाम कम नहीं किए। उनका कहना है कि भाड़ा बढ़ गया है और अच्छी क्वालिटी की सब्जियां कम आ रही हैं। देवी अहिल्या होलकर फल एवं सब्जी थोक मंडी में 250 से 300 छोटी बड़ी गाड़ियों की आवक हो रही है। सब्जी कल्याण एसोसिएशन के उपाध्यक्ष फारूक रईन ने बताया कि मंडी में नए बटले और छोड़ की आवक बढ़ने के कारण अन्य सब्जियों की कीमतों में कमी आई है, लेकिन खेरची में अभी दाम कम नहीं किए गए हैं। सब्जियों के दाम खेरची में महंगा होने से लोगों को रसोई का बजट बिगड़ने लगा है। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर मध्य प्रदेश सरकार सतर्क। 50% क्षमता से खुलेंगे स्कूल। विदेश से आने वाले यात्रियों की होगी निगरानी। कोरोना के नए वेरिएंट से उपजे खतरे को लेकर प्रदेश सरकार सतर्क हो गई है। रविवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने समीक्षा बैठक की है। इसमें उन्होंने निर्णय लिया है कि सोमवार से स्कूल विद्यार्थियों की 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। विद्यार्थियों को ऑनलाइन शिक्षा का विकल्प दिया जाएगा। जो बच्चे स्कूल आएंगे उनके लिए माता पिता की सहमति जरूरी होगी। तो वहीं विदेश से आने वाले यात्रियों पर न सिर्फ नजर रखी जाएगी, बल्कि केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार जांच भी कराई जाएगी। इसमें स्कूलों को लेकर निर्णय लिया गया है कि सोमवार से विद्यार्थियों की
50% क्षमता के साथ संचालित होंगे। आधे बच्चे 3 दिन और आधे बच्चे 3 दिन आएंगे। ऑनलाइन शिक्षा का विकल्प भी बच्चों के पास रहेगा। स्कूलों में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए सभी उपाय करने के लिए होंगे और कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर सावधानी भी जरूरी बरतनी होगी। लौटी सर्दी, 5 दिन में 6.6 डिग्री तक लुढ़का पारा। शहर में सर्दी दबे पांव अपनी आमद बढ़ा रही है। 5 दिन में रात का तापमान 6.6 डिग्री सेल्सियस तक कम हो गया है। इससे न्यूनतम तापमान लुढ़क कर शुक्रवार को 13 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। इस गिरावट के साथ दिन और रात के तापमान में अंतर बढ़ गया है। हालांकि चक्रवातीय प्रभाव की वजह से आसमान में हल्के बादल होने की वजह से सर्दी ज्यादा महसूस नहीं हो रही है। दिन के समय हवा में मामूली ठंडक हो रही है, तो वहीं मौसम विभागों की माने तो चक्रवातीय प्रभाव खत्म होते ही ठंड का असर बढ़ने लगेगा। तापमान में गिरावट के साथ सर्दी तेज हो जाएगी। शहर में दिन के समय तापमान में ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं है। पश्चिमी विक्षोभ के असर और चक्रवातीय प्रभाव के कारण दिन के समय पारा लगभग स्थिर बना हुआ है। करीब 1 महीने से पारा 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। शहर में शुक्रवार को अधिकतम तापमान 28.3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। ये सामान्य के बराबर बना रहा। गिरावट के बाद न्यूनतम तापमान अभी सामान्य के बराबर बना हुआ है। इसके कारण सर्दी ज्यादा महसूस नहीं हो रही। मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। और भी खबरों की अपडेट्स के लिए आप बने रहिए क्लीन न्यूज एमपी के साथ ही वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।